उंगली उठाने वाले सावधान, क्योंकि पूछता है बनारस देख के मुद्दा लाइव पर प्रहलाद गुप्ता के साथ। नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। बनारसी के होटल मदीन में प्रेस वार्ता के दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया, व्यापार मंडल के पूर्वांचल चेयरमैन राकेश त्रिपाठी को बनाया गया है, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। देखिए हमारी खास मैं तो पहले व्यापार मंडल का आभारी हूँ, जो कि मुझे पूर्वांचल व्यापार मंडल का चेयरमैन बनाया गया। और ये हमारे बड़े भाई बग्गा जी और हमारे बड़े भाई अग्रहरी हमारे विजय भैया, ये लोग हमारे, इनके मार्गदर्शन में मैं व्यापार मंडल में आज इस परिवार में सम्मिलित हुआ हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अब सही जगह आया हूँ। असली मैं व्यापारी हूँ और अब व्यापारियों के परिवार में, अपने परिवार में आया हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं अगर राजनीति में भी आया था या हूँ, तो उस समय आया था तो मेरा एक ही मकसद था कि अपने समाज के लिए, अपने काशी के लिए, अपने लोगों के लिए, इस बनारस जहाँ पे हमने जन्म लिया है वहाँ के लिए कुछ करूँ। इसीलिए मैं बनारस से 98 में बॉम्बे गया। फिर एक काशी का प्रेम, क्योंकि काशी का बेटा हूँ, खींच लाया, फिर यहीं पे आया। और मेरा कोई राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी से मेरा गिला शिकवा है, मुझे किसी से लड़ाई लड़ना है। मेरे लिए सब मेरे बड़े भाई हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे व्यापारी में हो। मेरा मकसद एक ही था कि लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि बहुत तकलीफ झेल के 11,000 रुपये लेके बॉम्बे गया मैं। और वहाँ पे एक यूरेका फोर्स नेशनल कंपनी में नौकरी करके फिर मैं बग्गा भैया जैसे ऐसे ही लोगों ने मिला मुझे, और वहाँ मिल के मैं रियल इस्टेट का व्यापार में करके आज इस मुकाम पे पहुँचा। और सबसे बड़ी चीज़ तो वो मेरी महाराष्ट्र भली कर्मभूमि है, जन्मभूमि मेरी बनारस है। और मैं सब कुछ वहाँ छोड़ के यहाँ आप लोगों के लिए आ गया। इसके लिए नहीं आया कि आप मुझे मेरे में कमी खोजिए। हाँ, मेरे में कोई कमी है तो मुझे एक मौका दीजिए, आप बताइए कि क्या कमी है। बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ। मेरे माताजी प्रिंसिपल, पापा लेक्चर, बड़े भाई डॉक्टर, भाभी डॉक्टर, मेरा पूरा परिवार पे कभी दाग नहीं लगा है। और मैं भी आज अपने काशी से, इस बनारस से वादा करता हूँ कि कभी दाग लगने भी नहीं दूंगा। अगर मैं अपने माँ बाप का प्यारा बेटा हूँ, सबसे छोटा हूँ घर में, ठीक है, मुझे कभी आहत होता है, तकलीफ होता है कि लोग कभी कभी निगेटिव सोच लेते हैं, किसी के शिकार में फंस जाता हूँ, क्योंकि दिल का साफ हूँ, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मैं कई बार फंस चुका हूँ। लेकिन ये वादा करता हूँ कि कभी ऐसा काम नहीं किया हूँ जिससे सर झुके। वो आने वाले कहा जाता है ना कि हाथी चलती है तो कुत्ता भौंकता रहता है, तो ठीक है, मुझे उसका फर्क नहीं है। लेकिन हम इतना वादा करते हैं अपने इस काशी नगरी से वादा कर रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे सर झुके, हमेशा खड़ा रहूँगा। और रही बात व्यापार मंडल के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ व्यापार में, तो पूरी मुहिम बनाया हूँ कि क्या करना है, पूरा एक प्लान है। मैंने लिस्ट मांग लिया है पूरे पूर्वांचल के लिए, क्योंकि सबकी गठित करना है। इस व्यापारियों के लिए मैं खड़ा रहूँगा, चाहे 24 घंटा मेरा मोबाइल इनकमिंग चालू रहता है। मैं व्यापारियों के लिए कभी भी मान सम्मान आन पे या उनके व्यापारियों के लिए कभी भी कुछ होगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। मेरी बस इतना जानता हूँ कि मेरी हैसियत 11,000 की है, और जितना भी सब कुछ है मेरे काशी के लिए है, मुझे कहीं लेके जाना नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि मैं 11,000 बॉम्बे लेके गया था, और मैं भी कुछ ऐसे करूं कि जब मेरा अंतिम समय आया तो मुझे भी 11,000 लोग छोड़ दें। कभी और मेरा कोई लालच और इच्छा नहीं है, बस आप लोगों के बीच में रहना है। आप हमारे मीडिया बंधु, हमारे फैमिली, हमारे काशी की जनता सब हमारी है। आप लोग कभी भी, हम आपके लिए खड़े हैं। और आप लोग जो सच्ची हैं, सबका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे व्यापार मंडल का साथ दीजिए। हमारे बड़े भाई बग्गा भैया हैं, हमारे विजय भैया हैं, हमारे प्रदीप भैया हैं, अग्रहरी भैया हैं, सब लोग हैं, सबके साथ हम खड़े हैं। और कहीं से कुछ कमी हो तो हमें बताइए। और बस यही कहूँगा कि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, आशीर्वाद दें कि हम अपने व्यापार मंडल को बहुत आगे बढ़ाएं, उस ऊंचाई पे ले जाएं। प्लानिंग रहेगी आपकी, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बैकबोन अगर इसका असर हुआ है, सबसे ज़्यादा टूटा है तो व्यापारियों का। क्या आप लोगों की तरफ से क्या तैयार किया? देखिए, पहले तो लॉकडाउन में भी मैंने काफ़ी मेहनत किया। मैं वहाँ पे कम से कम 1,000-1,500 लोगों को खाना पीना खिलाना, ट्रैफिक पुलिस वालों को बिस्किट और पानी देता था। और जो अब मेरी प्लानिंग है वो यही प्लानिंग है कि जहाँ पे व्यापारियों का नुकसान हो चुका है, जो इस समय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए भी प्लान बना रहे हैं।
कि धीरे धीरे अब तो मार्केट खुल गया, अब तो संडे तक खुल गया है, हमारे डीएम साहब भी सब आदेश कर दिए हैं। अब यही है कि एक प्लान बना रहे हैं हम लोग, वो भी जल्दी आपको बता देंगे व्यापारियों के साथ। अभी तो हम परिवार में आए हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे व्यापारियों को ऑनलाइन तोड़ रहे हैं उनकी भी तैयारी हमारी चल रही है, और धीरे धीरे 24-48 घंटे में हम सब सिस्टम बना लेंगे। दूसरा सवाल ये कि व्यापारियों के साथ जी इसके साथ अवैध वसूली वगैरह का ये सिस्टम है और आप सरकार से नहीं है, तो क्या सरकार से गुजारिश या आपकी तरफ से व्यापारियों नहीं, अवैध वसूली तो हम नहीं होने देंगे जब से हम आए। अब उसके लिए हम अपने व्यापारियों के लिए खड़ा रहेंगे। कहीं भी अगर ये बात आती है तो व्यापारी हमारे साथ आए, हम उनके साथ हर जगह खड़े हैं। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर मैं पूर्वांचल का चेयरमैन बना गया हूँ तो पहले मैं अपने पूर्वांचल को गठित करूँ और उसको बड़े अच्छे पैमाने पे ले जाऊँ। जितने व्यापारी हैं, चाहे छोटे से बड़े तक, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं को दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को अपने साथ जोड़ूँ और उनकी समस्याओं को सुनूँ और उनका समाधान करूँ। सर, ऑनलाइन मार्केट एक बड़ा चैलेंज है व्यापारियों के लिए, मुख्य तौर पे जो छोटे व्यापारी हैं। क्या आप लोग भी कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर के आएंगे जहाँ वो लोग भी अपने आप को बेहतर एक प्लेटफॉर्म पे रख सके, जहाँ की उनकी रीचिंग? हाँ, उसके लिए भी हम लोग ज्वाइंट पोर्टल रेडी कर रहे हैं हम लोग। जी एक सवाल ये है कि पहले आपके ऊपर हमने कमी नहीं लेकर जी जी उसको लेकर के आपका देखिए, नहीं पूरा मामला था। देखिए, मैं ठहरा, मैं बोला ना कि मैं दिल का बहुत भोला हूँ। हम आए थे असली समाज के लिए। हमें नहीं पता एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद ऐसी गलती करेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। अगर सच बात है, जैसे हम कह रहे हैं एक मिठाई की दुकान है, प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान हो, वहाँ हम जाते मिठाई लेते हैं और वो कल को मिठाई गड़बड़ हो या गलत निकल गए तो गलती तो उस मिठाई वाले की है ना। मैंने कोई गलत नहीं किया है। मुझे कोई काशी में या इस ज़िले में या भारतवर्ष में एक एप्लीकेशन भी नहीं, एक कोई भी FIR भी नहीं। मैं एकदम साफ छवि का हूँ और हमेशा यही रहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर मैं तो खुद एक शिकार बना हूँ। हमें तो आप सच बताइए तो आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए कि हमें दवाई की दुकान से नकली दवाई मिली, हमें गलत मिली, हमने किया है, हमने पूरा किया है। लीगल नोटिस, मानहानि का और फ्रॉडगिरी का केस भी हमारे कोर्ट में पूरे हमने किया है, उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। हम तो देखिए अभी बात करते करते आँख से आंसू आ जा रहा है कि मैं बोला कि ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैं ही कुछ कर बैठूँगा, क्योंकि हमारे भी 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। मेरी माँ प्रिंसिपल है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर है, हमारा एक परिवार है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो देखिए मैं मतलब वो हो जा रहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सहा है। मैं आया हूँ जब से खाली लोगों के लिए, चाहे पूर्णिया में बाढ़ आया हूँ, चाहे कहीं भी, हर जगह अपने तन मन धन से खड़ा हूँ। कभी किसी का लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ, करने आया हूँ, क्योंकि मैं 11,000 ही मेरी हैसियत औकात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने काशी के बीच में रहना है और हम में से कोई नाराज़गी नहीं, न मैं किसी का एक बिस्सा ज़मीन लिया हूँ, न किसी का गाली दिया हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। सब लोग प्लीज़ हमें अपना लें, हमें लेके चलें, हमारे साथ खड़े रहें। अगर कहीं गलती हो तो हमारे साथ खड़े हों, हमें बताएं। उंगली उठाने वाले सावधान, क्योंकि पूछता है बनारस। देख के मुद्दा लाइव पर प्रहलाद गुप्ता के साथ।